So our today's point is group decision making techniques. The second point in our unit number 3 कि जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि भाई जो कोई भी एक ग्रुप होता है तो वो ग्रुप कैसे डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग्स में कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है. So before we just go ahead and discuss in detail, I would like to know from your side what are the positive sides and what are the negative sides if we are taking the decisions in a group. कि जब हम ग्रुप में डिसीजंस ले रहे हैं तो कौन कौन सी हमारी पॉजिटिव साइड है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ है अगर हम ग्रुप के अंदर डिसीजंस ले रहे हैं तो, और कौन कौन सी वीकनेसेस है. यू जस्ट टेक अ 1 minute एंड थिंक ओवर इट एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस वन बाय वन. तो फर्स्ट पहले स्ट्रेंथ लेंगे कि अगर ग्रुप के अंदर हम डिसीजंस ले रहे हैं तो क्या एडवांटेजेस है, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस कि क्या डिसएडवांटेजेस है. तो थिंक फॉर अ व्हाइल एंड देन आफ्टर लेट मी नो. You can raise your hand and then after we will continue. फर्स्ट एडवांटेज के लिए जाएंगे. अगर हम ग्रुप के अंदर डिसीजन लेते हैं, मतलब कोई भी डिसीजंस, कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा मिलके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, तो क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेज है. चलिए पहले एडवांटेज की बात. नाउ यू कैन रेज योर हैंड. चलिए यस पूजा बोलिए. सर अगर दो से ज्यादा लोग, हेलो, आपकी आपकी आवाज वापस आ रही है. हाँ ऐसा हो रहा है. ये हेडफोन के बिना फिर ऐसा इश्यू होगा. देखो बोलिए बोलिए चलिए. अगर ग्रुप में डिसीजन लेता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब व्यू पॉइंट मिलेंगे तो इट्स इफेक्टिव. ओके, ग्रुप के अंदर डिसीजन मेकिंग लेना इफेक्टिव है. हाँ. ओके चलिए, और कोई. हेलो सर. हाँ बेटा बोलो. सर हम लोग ग्रुप में होंगे तो हमें नॉलेज भी मिलेगा, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझने का भी, और सर हम लोग अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं. ओके वी कैन से दैट कि भाई एक से ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ब्रॉडर एरिया का नॉलेज मिलेगा. वेरी गुड, करेक्ट. चलिए और कोई क्या एडवांटेज है अगर ग्रुप के अंदर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो क्या एडवांटेज है हमारे पास. सर डिसीजन जल्दी भी ले सकते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल. डिसीजंस जल्दी ले सकते हैं. आर यू श्योर. और करेक्ट भी हो सकते हैं. करेक्ट की बात हम कह सकते हैं कि भाई मोर क्वालिटेबल डिसीजंस मे बी पॉसिबल इन द केस ऑफ ग्रुप, कि अगर ग्रुप के अंदर आप डिसीजंस ले रहे हो तो डिसीजंस की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, ऐसा हम कह सकते हैं. चलिए यस करेक्ट. और कोई अबाउट द एडवांटेज, एनीवन एल्स. अगर अगर कोई डिसीजन लिया जाए और वो सबने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो हाँ ज्यादा कॉन्फिडेंटली भी हो सकता है. यस करेक्ट, वेरी गुड. उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर उन्होंने वो डिसीजन साथ में मिलकर लिया है तो सब लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे. चलिए तो पहले हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं. व्हाट आर द पॉजिटिव साइड्स व्हेन वी आर टेकिंग द डिसीजंस इन अ ग्रुप. अगर हम ग्रुप में इकट्ठा मिलके सब लोग साथ में मिलके अगर डिसीजंस लेते हैं तो उसके कौन कौन से एडवांटेजेस है. तो वी कैन जस्ट नोट डाउन लाइक दिस. फर्स्ट वी कैन हैव अ मोर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम. अगर एक ही बंदा है तो उसका सोचने का तरीका, देखने का तरीका, जो एफर्ट्स वो लगाएगा प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो लिमिटेड होगा. But when we are in a group, definitely the efforts, the time which people can give to collect the information regarding that particular problem will be more. So because of that, at the end of the day, we can have a larger information, broader view. We can also have a broader view as well as diverse view. There is a increased diversity in the views. मतलब एक बंदा होगा तो वो जो भी कंसर्न एरिया से बिलोंग करता है वही एरिया के कॉन्टेक्स्ट में वो प्रॉब्लम्स को देख सकता है. बट अगर ग्रुप के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग हैं, कोई मार्केटिंग से है, कोई एचआर से है, कोई फाइनेंस से है, तो हर एक बंदे का देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है. सो पीपल कैन गिव द
डाइवर्स व्यू, तो हमें ब्रॉडर व्यू भी मिलेगा और इवन डाइवर्स व्यू भी मिलेगा। देन वी कैन हैव अ हायर क्वालिटी ऑफ डिसीजंस, कि भाई जो डिसीजंस की एक्यूरेसी होगी, सक्सेसफुल का चांसेस जो होगा वो ज्यादा होगा। बिकॉज कि भाई क्या होगा कि भाई हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, एनालिसिस कलेक्ट किया, उसके बेसिस पे सब लोगों ने मिलके वो डेटा के बेसिस पे जो क्वेश्चंस और जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की ट्राई किया। बेस्ड ऑन दैट हमें अच्छा आउटपुट मिल सकता है। एंड लास्ट में जो आउटपुट मिलेगा, जो सब लोगों ने साथ में मिलके उसको डिसीजंस लिया है, तो उसका बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा? इट विल इंक्रीज द एक्सेप्टेंस ऑफ द सॉल्यूशंस। सबको लगेगा कि यस, हमने मिलके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये रास्ता ढूंढा है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर इन दैट पर्टिकुलर वे, सो दैट कि भाई हम अच्छी तरह से वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। सो सबका कॉन्ट्रीब्यूशंस ज्यादा होगा, परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर आपने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया और आपने खुद ही डिसीजन ले लिया, मैनेजमेंट ने खुद ही डिसीजन ले लिया, सबको इन्वॉल्व नहीं किया होगा, तो मे बी पीपल विल ऑपोज। बट यहाँ पे हम सब मिलके साथ में बैठ के डिस्कस करके क्वेश्चंस का, प्रॉब्लम्स का आंसर ढूंढ रहे हैं। सो सब लोग मिलके अगर उसको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, देन डेफिनेटली द chances of acceptance will be more. People will accept that yes, this is the best solutions which we can do. So these are the strength side. Now what about the weaknesses? कौन कौन से weaknesses हो सकती है, कौन कौन से issues हो सकते हैं अगर हम ग्रुप के अंदर डिसीजंस ले रहा है तो? यस, चलिए बोलिए नेगेटिव पॉइंट्स। सर ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। वन बाय वन, पहले मेगा बोलिए आप। चलिए मेगा जी, चलिए वन बाय वन। हाँ बोलिए मेगा। ओके, वन बाय वन। सर ऑब्जेक्शन भी उठ सकते हैं। ऑब्जेक्शंस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कि किसी को ये बात अच्छी नहीं लगी, ये ग्रुप ये हम डिसीजन नहीं ले सकते, वो कर सकते हैं। ओके, आप ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई ग्रुप के अंदर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस हो सकते हैं कि हाँ। भाई एक या दो लोग कहेंगे कि ये सॉल्यूशन अच्छा है, बाकी के हाँ, लोग कहेंगे हाँ, नहीं ये सॉल्यूशन अच्छा है। सो हाँ, बिकॉज ऑफ दैट वहां पे अपोजिशन भी हो सकती इश्यूज, हाँ वहां पे इश्यूज और डिस्प्यूट्स होने के चांसेस है। करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। तो चलिए उसके और लिए टाइम कंज्यूम भी ज्यादा होगा। yes, very good, it will take a more time to resolve and reach at a specific solutions. Correct. और कोई? What are the disadvantage we have when we are working on taking a decisions in a group? चलिए और क्या डिसएडवांटेज है अगर हम ग्रुप के अंदर डिसीजंस ले रहे हैं तो? यस बोलिए। सर ग्रुप में कोई एक पर्सन अदर पर्सन को मैनिपुलेट भी कर सकता है उस पर्टिकुलर डिसीजन में। यस करेक्ट, वेरी गुड। कि भाई क्या होगा कि भाई देयर मे बी ओनली फ्यू पीपल हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेट, वही बोलेंगे, वही लोगों को लीड करेंगे और वो जो बोलेंगे वैसे ही लोग फॉलो करेंगे। तो these are the weaknesses, limitations which we can say when we are taking the decisions in a group. Like first, it is more time consuming or it's a slower process। कि भाई क्या होगा कि भाई जब भी हम कोई डिसीजंस लेने के लिए बैठते हैं तो सब लोग आएंगे, बैठेंगे, फिर डिस्कशन होगा, फिर उसका अपोज होगा, फिर एग्री होंगे, नहीं होंगे, और ये पूरी लंबी प्रोसेस चलेगी। एंड बाद में लास्ट में जाके हम उसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। सो it's always time consuming process when you are taking the decisions in a group. Then second, it's going to increase the pressures for group conformity among the group members। कि जब आप ग्रुप के अंदर इकट्ठा होकर डिसीजंस ले रहे हो तो उस टाइम पे हमेशा आपके ऊपर प्रेशर्स रहेगा। इवन दो एज अ वन इंडिविजुअल यू आर डिफरिंग फ्रॉम योर ग्रुप, बट यू कैन नॉट स्पीक ओपनली बिकॉज यू वांट टू शो द ग्रुप कंफर्मिटी। आपको भी दिखाना है कि यस भाई मेरा भी सोचने का तरीका मेरे ग्रुप के सोचने के तरीके जैसा ही है, मैं भी मेरे ग्रुप मेंबर्स के जैसा ही हूं। सो बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट गोइंग टू ओपनली स्पीक आउट योर व्यूज। जो मेजोरिटी बोलती है ग्रुप के अंदर वही हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम वे द ग्रुप विल बी डोमिनेटेड बाय ओनली वन और फ्यू मेंबर्स। कि भाई भले ही ग्रुप 10 लोगों का होगा
बस 10 में से 1 या 2 ही लोग ऐसे होंगे जो डोमिनेंट होंगे, जो ओपनली बाहर आएंगे, बोलेंगे, डिस्कशंस करेंगे। बाकी के जो लोग होंगे वो नॉर्मली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस यार ये जो बोल रहा है सही बात है, ये जो कह रहा है सही है, मुझे कुछ कहना नहीं है। सो द टोटल ग्रुप विल बी डोमिनेटेड बाय ओनली few members and whatever they are saying people will show that their conformity के yes ये लोग जो बोल रहा है, ये डिसीजन वो ले रहा है, सही ले रहा है। सो अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं देंगे वहां पे, अपना करेक्ट व्यू, ट्रूथ व्यू नहीं देंगे। देन देयर इज अ एम्बिग्यूअस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एम्बिग्यूअस रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होगा यहाँ पे, भाई कोई भी डिसीजन आपने लिया है तो कैसे लिया, सब लोगों ने साथ में मिलके डिसीजन लिया है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, अगर वो डिसीजंस गलत हुआ तो हम किसी एक बंदे को ब्लेम कर पाएंगे, आंसर विल बी नो। कि भाई अगर इश्यूज हुआ, प्रॉब्लम हुआ, अच्छी तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ और कोई और नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो व्हाट द पीपल विल से, व्हाट द ग्रुप विल से कि ये मैं तो ये बोल रहा कि ये सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, ये बंदा बोल रहा था, मिस्टर ए कह रहा था, ये बोलेगा नहीं मिस्टर बी ऐसा बोल रहा था, इसके कारण हमने लिया, मिस्टर बी बोलेगा नहीं सी के कारण किया, लाइक दैट। तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द one persons who are responsible for the particular output। तो पूरा ग्रुप होगा। हाँ बेटा बोलिए। सर हम लोग मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि कंफ्यूज्ड हो जाएंगे सब, मतलब एम्बिग्यूअस हाँ मतलब वही ना कि हाँ मतलब कोई भी कंफ्यूजन एक बंदे को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किसके कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जो हमने प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए जो बेस्ट सॉल्यूशंस ग्रुप ने मिलके डिसाइड किया था उसको इम्प्लीमेंट किया, बट उसके कारण भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और एक और नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो आप बोल सकते हो कि भाई किसके कारण ये हुआ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई आपके माइंड में क्लियर थॉट्स नहीं है, कि भाई आप किसी एक बंदे को ठहरा नहीं पाओगे कि यस इसके कारण ये सब कुछ हुआ, बिकॉज कोई एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। जब ग्रुप के अंदर हम डिसीजंस लेते हैं तब तो पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, और ग्रुप के अंदर एक दूसरे के ऊपर वो क्या कहेंगे, एक्सेप्ट प्रति एक्सेप्ट होगा कि यस इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, लाइक दैट। तो वहां पे हम क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और इवन डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाएगा इसके कारण, और वो लोग इंटरनल ग्रुप के अंदर पावर पॉलिटिक्स वाले गेम वो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस आर द strength and weaknesses which we can say when we are taking the decisions in a group. Now